देखो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझें, देखो अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर इसको एक फोर्स पीछे की तरफ धक्का देगा। मतलब कि मेरे पास अगर ये देखो यहाँ तक गया तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्सेस को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पेंडुलम को यहाँ पे जो बॉल को ही रिस्टोरिंग फोर्सेस का अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो अब वापस आने की कोशिश कर रहा है। यानी एक फोर्स लग रहा है जो इसको वापस धकेल रहा है यानी कि डिस्प्लेस जो फोर्स लग रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन में यानी कि प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट को पीछे कर रहा है। मतलब ये समझो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस प्रोपोर्शनल होता है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। ठीक हो गया। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स हो गया। एफ होता है एम ए यानी मास इंटू एक्सलेशन, तो माइनस के अपॉन के एक्स हो जाएगा। ए के हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन, इसका एक काम करो इसको मैंने कहते हैं एक्स डबल डैश माना, तो एक्स डबल डैश बराबर हो जाएगा माइनस के अपॉन एम जो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स। तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसका एक सॉल्यूशन होता है एक्स बराबर ए की बार अल्फा टी, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है। तो दूसरा तरीका भी करने का, पर ये थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ता है तो मैंने इसको चूज़ किया। तो यहाँ पे देखो तो इसका सॉल्यूशन एक्स बराबर ए की बार अल्फा टी हो गया। इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स डैश ये हो जाएगा। अगेन करने पर एक्स डबल डैश की वैल्यू मिली। अब देख मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू डबल डैश और एक्स की वैल्यू को इसमें पुट किया तो मेरे को ये आंसर मिला। देखो अब इस आंसर को थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया, ए की बार अल्फा टी को कॉमन ले लिया, तो अब एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बना। ठीक हो गया। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, क्योंकि नेगेटिव बना। तो अगर मैंने एक बार प्लस लिया तो एम्पलीट्यूड क्या मिला A1, अगर नेगेटिव लिया तो ये टू बना। तो एक्स की ओवरऑल क्या मिली, क्या वैल्यू मिली, ए ई की बार आयोटा ओमेगा टी प्लस ए टू ई की बार माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा डिमोरिस थ्योरम से सॉल्व करके किया तो हमें को ये मिला। अब देखो कॉस को मैंने एक साथ लिया ये बना, साइन को लिया तो ये बना। अब देखो ये दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं तो यहाँ से ओवरऑल मैंने कॉस है तो साइन को ले लिया, यानी ए साइन ऑफ फाइव को लिए मैंने लिया। इस केस में मैंने ए कॉस ऑफ फाइव लिया। तो ओवरऑल क्या किया कि मैंने इस जो एम्पलीट्यूड इमेजनरी एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे घट रहे हैं एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये रियल वाले जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इमेजनरी जो है एम्पलीट्यूड घट रहे हैं, ये इसका ओवरऑल हो जाएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं तो ए साइन फाइव एंड ए कॉस फाइव। तो अब ए साइन फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी कॉस फाइव साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ओवरऑल मेरे पास जो इक्वेशन बन गई लास्ट में एक्स ओवर ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये ओवरऑल इक्वेशन है। अब अगली वीडियो में हम इससे संबंधित थोड़े बहुत क्वेश्चन और टाइम पीरियड को समझेंगे। उसके बाद हम डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन और इससे संबंधित एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।